हम सब कहते तो हैं कि किसी को बिना जाने जज नहीं करना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि ये काम हम रोज करते हैं। किसी को पहली बार देखते ही हमारा ब्रेन डिसाइड कर लेता है ये फ्रेंडली होगा या डेंजरस लग रहा है या इंटेलिजेंट होगा या शायद इस पे भरोसा किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। अब सवाल ये है कि सिर्फ कुछ ही सेकंडों में हमारा ब्रेन इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लेता है और क्या ये डिसीजन हर बार सही होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या किसी को इंस्टेंटली जज करना चाहिए, और इसी के पीछे छुपी है फर्स्ट इंप्रेशन की साइकोलॉजी। तो सबसे पहले ये समझो, किसी नए इंसान को देखते ही हमारा ब्रेन उस इंसान के बारे में एक फर्स्ट ओपिनियन बना लेता है और वही चीज कहलाती है फर्स्ट इंप्रेशन। मान लो तुम किसी लड़की या लड़के से पहली बार मिल रहे हो, अभी तुम्हारे बीच में बातें भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में उसके बारे में कुछ थॉट्स बन जाते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट लग रहा है, एरोगेंट हो सकता है, ट्रस्टवर्दी शायद होगा, एक्सेट्रा। और ये सब बिना कॉन्शियसली सोचे होता है और यहीं से सेट होता है उसका फर्स्ट इंप्रेशन। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि किस बेसिस पे हमारा दिमाग अगले बंदे को जज करता है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन में जो हमारा दिमाग इनिशियल ओपिनियन बनाता है वो किस बेसिस पे होता है। तो समझो कि ये सब सिर्फ 1 या 2 सेकंड के ऑब्जर्वेशन में हो जाता है और हमारा ब्रेन इसके लिए यूजुअली 5 चीजें नोटिस करता है। तो सबसे पहला आता है फेस। तो हमारा दिमाग अगले बंदे का चेहरा सबसे पहले नोटिस करता है। बंदा गुस्से में लग रहा है, रिलैक्स्ड है, टेंशन में है, ये सब कुछ सिर्फ फेस देख के पता चल जाता है। और हाँ, सिर्फ एक छोटी सी स्माइल किसी को फ्रेंडली दिखाने के लिए काफी होती है। तो मतलब कि अगर तुम्हें किसी रैंडम पर्सन से बात करनी है और तुम चाहते हो कि वो भी तुमसे बातें करे, तो स्माइल करने से सामने वाले के फ्रेंडली रिस्पॉन्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो सेकंड है आई कांटेक्ट। तो समझो अगर कोई लड़का या लड़की तुमसे आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए बातें करता है तो तुम्हारा दिमाग यूजुअली उसे कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्टवर्दी समझने लगता है। तो अगर किसी से बातें कर रहे हो तो मेक श्योर कि एक हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन करना और बीच बीच में नजरें हटाते रहना, ताकि कॉन्वर्सेशन कंफर्टेबल लगे और तुम्हारा कैरेक्टर भी ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगे। सो थर्ड है बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज का फर्स्ट इंप्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो तुम्हें पता होगा कि कुछ बंदे सिर्फ देखने से ही कॉन्फिडेंट लगते हैं और सेम कुछों को देख के अंडर कॉन्फिडेंट वाली वाइब आती है। तो सबसे पहले ये समझो कि बॉडी लैंग्वेज हमेशा वर्ड से पहले बोलती है। सो अगर तुम स्ट्रेट पोस्चर, ओपन शोल्डर्स और रिलैक्स्ड मूवमेंट पे रहो तो ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, और सेम अगर तुम्हारा पोस्चर काफी नर्वस और झुका हुआ है तो ये कभी कभी हेजिटेशन का इंप्रेशन भी देता है। सो फोर्थ है वॉइस। अब तुम सोच रहे होगे कि वॉइस से क्या ही फर्क पड़ेगा, बट अगर तुम अपनी वॉइस काम एंड क्लियर रखते हुए किसी से कंट्रोल्ड स्पीड के साथ बातें करते हो तो ये तुम्हारी मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस को शो करता है। और सेम अगर तुम हड़बड़ाते हुए क्या जो बोलूं या बिना कुछ भी सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो तो इससे तुम अंडर कॉन्फिडेंट लग सकते हो। तो इसीलिए वॉइस फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सो फिफ्थ एंड लास्ट है ड्रेसिंग। सो वैसे तो ड्रेसिंग से कोई पर्सनैलिटी का प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन इंटरव्यूज में ड्रेसिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस तुम्हारे डिसिप्लिन को शो करता है। सो ओके, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा ब्रेन फेस, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और ड्रेसिंग देखकर फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है कि सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन देखकर हमारा ब्रेन इतना बड़ा कंक्लूजन कैसे बना लेता है। तो इसका रीजन ये है कि हमारा ब्रेन हर सेकंड हजारों इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और अगर हर एक इंफॉर्मेशन को वो डिटेल में एनालाइज करे तो बहुत ज्यादा एनर्जी एंड टाइम लगेगा। इसीलिए ब्रेन कुछ शॉर्टकट्स लेता है, जिन शॉर्टकट्स को साइकोलॉजी में ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। मान लो कोई बंदा स्माइल कर रहा है तो यूजुअली ब्रेन उसे फ्रेंडली मान लेता है। सेम कोई बंदा अगर चुप बैठा हुआ है तो हमारा ब्रेन उसे यूजुअली शाय या इंट्रोवर्ट मान लेता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ओपिनियंस हर बार करेक्ट नहीं होते हैं, और इसी वजह से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा होता है जिसे कहा जाता है हालो इफेक्ट। अब मान लो कोई बंदा तुम्हें स्माइल करता हुआ दिखता है तो तुम्हारा दिमाग उसे ऑटोमेटिकली फ्रेंडली मान लेता है और ये अज्यूम कर लेता है कि उस बंदे की बाकी क्वालिटीज लाइक कॉन्फिडेंस, हेल्पिंग नेचर, पोलाइटनेस ये सारी भी अच्छी होंगी। और ये अजम्पशंस हर बार करेक्ट नहीं होते हैं। बंदा स्माइल कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि 100% फ्रेंडली होगा, हो सकता है रूड भी हो। ठीक है, तो एक अच्छी क्वालिटी देखकर हमारा ब्रेन बाकी क्वालिटीज को भी अच्छा इमेजिन कर लेता है और यही कहलाता है हालो इफेक्ट। अब देखो, अगर ब्रेन एक अच्छी चीज देखकर इतना बड़ा पॉजिटिव कंक्लूजन बना लेता है तो क्या होगा अगर हमारे ब्रेन को सबसे पहले एक नेगेटिव थिंग दिख जाए। तो यहीं से शुरू होता है हॉर्न इफेक्ट। ऐसे समझो, लेट कोई बंदा है आज तुमसे पहली बार मिलने आया और पहले तो थोड़ा देर से आया, तुम्हें वेट भी करना पड़ा और थोड़ा सा रूड टोन में बात करके गया। तो होगा क्या, जब तुम्हें किसी इंसान की कोई बात या कोई आदत बुरी लग जाती है तो हमारा ब्रेन ये अज्यूम कर लेता है कि उसकी बाकी क्वालिटीज भी नेगेटिव होंगी, फिर चाहे वो बंदा कितना ही पोलाइट, फ्रेंडली, हेल्पिंग नेचर वाला ही क्यों नहीं था, लेकिन हमारे दिमाग को उसकी क्वालिटीज कभी भी अच्छी नहीं लगी।
लगेंगी। और मान लो वो बंदा हमें किसी की हेल्प करता हुआ दिखता है तो हमारा दिमाग उसको अप्रिशिएट करने की जगह ये सोचेगा कि अपने फायदे के लिए कर रहा होगा, जबकि एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही है। लेकिन हमारा दिमाग कभी चाहता ही नहीं है कि हम उसकी क्वालिटीज देखें, और यही कहलाता है हॉर्न इफेक्ट। ठीक है, अब मान लो तुम्हारा कोई इंटरव्यू होने वाला है जिससे पहले ही तुम्हारी मुलाकात जजेस से हो जाती है और उनके सामने तुम्हारा इंप्रेशन थोड़ा सा एवरेज रहा या कह सकते हैं कि खराब रहा, तो क्या वो फर्स्ट इंप्रेशन कभी चेंज हो सकता है? तो अब ये समझो, एक बार फर्स्ट इंप्रेशन बन गया तो ब्रेन उसी ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस ढूंढने लगता है। जैसे जजेस के सामने तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा खराब रहा, वेल ड्रेस्ड या वेल मैनर्ड नहीं थे, तो जजेस को लग सकता है कि इसमें थोड़ा एटिकेट्स कम है। अब चलो मान लेते हैं जब तुम इंटरव्यू में गए और नर्वसनेस की वजह से बिना पूछे कुर्सी पे बैठ गए, तो इंटरव्यूअर के माइंड में आएगा कि देखा बिना पूछे बैठ गया, वेल मैनर्ड तो है ही नहीं। और अगर तुम इंटरव्यू में 8-10 अच्छे आंसर्स भी दे दो तब भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर तुम्हारी एक छोटी सी गलती को ज्यादा नोटिस करे, क्योंकि उसका ब्रेन पहले से बने ओपिनियन को ही प्रूव करना चाहता है। और साइकोलॉजिकली ये कहलाता है कन्फर्मेशन बायस। मतलब कि अगर एक बार ओपिनियन बन गया तो अब ब्रेन जज नहीं करता बल्कि उसी ओपिनियन को प्रूव करना शुरू कर देता है। इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन चेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या हम कभी फर्स्ट इंप्रेशन चेंज ही नहीं कर सकते? वेल, तुम्हें क्या लगता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट इंप्रेशन चेंज किया जा सकता है। अब मान लो तुम इसी इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली सही आंसर देते जाओ, तुम इंटरव्यू के दौरान एरोगेंट भी ना दिखो, तो इंटरव्यूअर के दिमाग में जो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बना हुआ है कि वेल मैनर्ड नहीं है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन बदलना मुश्किल तो होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। तो अगर किसी इंसान का बिहेवियर बार बार पहले वाले इंप्रेशन से अलग होता है तो धीरे धीरे हमारा दिमाग अपने ओपिनियन को बदल देता है, जिससे फर्स्ट इंप्रेशन चेंज हो जाता है। सो एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें किसी को फर्स्ट इंप्रेशन से जज करना चाहिए? तो आंसर है नहीं। ऐसे समझो, मान लो हम किसी रैंडम बंदे से पहली बार मिल रहे हैं, तो हो सकता है वो बंदा थोड़ा नर्वस है जिस वजह से वो सही से बात भी नहीं कर पाया। अब यहाँ पे उसका फर्स्ट इंप्रेशन हमारे दिमाग में कैसे बन जाएगा कि सही से बोल नहीं पा रहा है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है, थोड़ा इंट्रोवर्ट सा भी लग रहा है, जबकि हो सकता है कि वो एक्चुअल में काफी कॉन्फिडेंट हो। तो इसलिए अगली बार जब भी तुम किसी से पहली बार मिलो या कोई तुम्हें जज करे तो याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ एक गैस होता है, फाइनल ट्रूथ नहीं। इंसान का जो असली कैरेक्टर होता है वो उसके रिपीटेड एक्शन से समझ में आता है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना। साइकोलॉजी डिकोड देखने के लिए सब्सक्राइब करो द माइंड एल्गोरिथम।